कादरी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं अवनीश अवस्थी, मानवाधिकारों की वकालत करने वाले, आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरने वाले आज कहाँ हैं? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो ये जो सारा मामला पीएफआई के साथ हुआ और इसमें चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो और वो लोग जो पीएफआई का बीच बचाव करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको भी इस चीज सोचने की जरूरत है कि पीएफआई के मैटर में आज से कोई हुड़बम नहीं मचाया जा रहा है, बल्कि काफी दिनों से पीएफआई के गतिविधियों पर काफी कीन ऑब्जर्वेशन किया गया और उनके एजिटेशंस जो थे उसको देखा गया। सिर्फ आगजनी और सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन मैं जो चीज पूरी समझा हूं इसके अंदर कि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर जो पार्टीज है उनका यह सोचना होगा कि अगर हम पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जो है मुस्लिम वर्ग नाराज होगा। तो मैं उन तमाम को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है उसका 90% बल्कि उससे भी ज्यादा पीएफआई के समर्थन में नहीं है, क्योंकि पीएफआई की हकीकत से बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं थे। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सारे धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर्स जब ये पीएफआई की हकीकत खोलने लगे, बताने लगे, तो बहुत सारा मुसलमान इनकी हकीकत से वाकिफ हो गया है। लेकिन और बहुत सारे लोगों को वाकिफ होने की जरूरत है। और अब तो इनके 10 सेकंड के नफरती प्लान के वीडियोस तक आ रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए मौलाना कादरी, क्या है ये 10 सेकंड का नफरती प्लान और किस तरह से 10 सेकंड में धमकाने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश, साजिश, दावा किया जा रहा है? सुनिए जरा। ഫണ്ട് ഓഫിന്റെ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻഐഎയും ഇഡിയെയും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ തന്തക്ക് പിറന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തെരുവിലേക്ക് വേണം ആർഎസ്എസ്കാരെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഓഫിന്റെ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ. तो मौलाना कादरी, ये नेता एसडीपीआई का, और ये थ्रेटन कर रहा है, खुली धमकी दे रहा है, अगर हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर दूंगा। ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी एक ऐसी भी जमात है जो ये कह रही है पीएफआई तो बहुत सारा मानवता का काम कर रही है, पीएफआई ने तो लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया है। हमारे डिस्कशंस में ही खुद ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने कहा जब कोविड काल था तो उस समय पीएफआई ने बहुत लोगों तक मदद पहुंचाई। तो ये 10 सेकंड वाली धमकी क्या है? देखिए मैडम, मैं तो उसकी लैंग्वेज तो नहीं समझ पाया, लेकिन आपका सबटाइटल पढ़ रहा था मैं जो हिंदी में आ रहा था, तो ऐसे लोगों के तो खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग जो 10 सेकंड की धमकी दे रहे हैं, यही इनका असली चेहरा है। और आपको मैं एक बार फिर से ये बात की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि ये जो इनकी मदद है ये अंग्रेजों की चाय की तरह है। पहले किसी ना किसी बहाने से अंदर घुसो, बाद में उनको आदत डाल दो। तो यह तो पहले कोई मानवता के लिए काम किए नहीं है। जहां तक कि आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, ये जरूर किए है कि कई मुसलमानों को भड़काकर आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। आज उनके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज उनके पास कोई राशन देने वाला नहीं है। तो ये पीएफआई कोई मानवता का काम ना की है, ना आगे करेगी। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाएगी। आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार सारे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप लोग पीएफआई के समर्थन की बात कर रहे हैं या पीएफआई को अच्छा समझ रहे हैं,
तो कतई तौर पर ये गलती ना करे, क्योंकि इनके इरादे बहुत ही खतरनाक है और इनके हरकत की वजह से हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हर वो काम ठीक है। आप मुसलमानों के शर्मिंदा होने की बात करें जल्दी से। अपनी जयश अवस्थी, यहां पर जो सवाल मैंने अभी मौलाना कादरी से भी पूछा, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो हिंदूवादी संगठन है वो दरअसल माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज उनके निशाने पर हैं और एक तरह का मैं अभी भी कह रहा हूं, बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं कि जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, मुस्लिम नेतृत्व मुस्लिमों को, मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से अपनी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, पैसा लूटने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, इन सब चीज़ों को जमीन हड़पने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करता रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान लगातार निर्बल और कमज़ोर होता गया? मुसलमान खुद सोचें। आज कादरी साहब कह रहे हैं ना खुल, और जो मानवता की बात पीएफआई के बारे में कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। एक केरल के एक इस पर बात हो रही है। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा? पीएफआई पर 27 लोगों की हत्या का आरोप है। ये वर्ष 2012 के बारे में बता रहे। 86 लोगों की हत्या की कोशिश का आरोप है, ये केरल सरकार ने कहा। पीएफआई पर 100+ सांप्रदायिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2012 के बारे में बता रही हूं आपको। सिमी का नया रूप है पीएफआई, ये कहा गया केरल सरकार द्वारा। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है, इसे बैन करने की मांग की गई। वर्ष 2012 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट में क्या हो रहा और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। तो मौलाना कादरी, शफीकुर रहमान बग को आपने सुना, वो कर रही है अपना प्रोग्राम चला रही हैं। देश में इतनी पार्टियां हैं, अपना प्रोग्राम चलाती हैं, तो पीएफआई तो अपना प्रोग्राम चला रही है। देखिए अदिति जी, मैं अपने नजदीक ये समझता हूं कि फिलवक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासी नेताओं से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं की और उसमें भी सूफी लोगों की जरूरत है। और ये तमाम जितने भी हजरात सूफी है जो दरगाहों को बिलोंग करते हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी है कि हमारे जो देश में पीएफआई जैसा संगठन है, इनकी हकीकत सारे मुसलमानों के सामने रखी जाए। देखिए, अब सियासी नेताओं का तो तरीका है कि वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तलाश करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो। ये समझते हैं कि अगर आज हम मुसलमानों की कोई संगठन के खिलाफ बोल देंगे तो शायद मुस्लिम वोट हमसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। जी मैडम। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम को भूल गए आप? नहीं मैडम, इस सारे आप पीएफआई के मामले में देखिए, ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा। ओवैसी साहब ने पीएफआई की तायद भी नहीं की। आप जरा गौर कीजिए। आप ना गिरफ्तारी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही थी जी, तो मैं ये कह रहा हूं मैडम के कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। अब जैसा कि मैं हूं, अगर मैं डिबेट पर ये बोलता हूं कि पीएफआई गलत है, तो बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को ये बात समझने आती है, या तो मैं आरएसएस की लाइन बोल रहा हूं या मैं बीजेपी की लाइन बोल रहा हूं। तो इस तरीके से जहन में भर दिया गया है कि गलत को गलत भी मत बोलो। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हर वक्त मैं मुस्लिम युवाओं को यह कह रहा हूं कि देखो भाई, जो बात गलत होगी हम उसको गलत बोलेंगे। जिस वक्त आरएसएस ने मुसलमानों को कैंसर कहा, हमने मुखालिफत की, और अब जब मोहन भागवत जी मदरसे को गए तो हमने उसको एक उजाले की तरह लिया, उनका वेलकम किया। तो कब तक के ये सांप्रदायिकता फैलती रहेगी? तो हमारे दिमागों को साफ करने की जरूरत है, और जो गलत फहमियां उसको दूर करने की जरूरत है। और जो पीएफआई की सच्चाई है, जो एक आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, देश के लिए खतरा है, मुसलमानों के लिए खतरा है, मुस्लिम युवाओं के लिए खतरा है, ये हम समझाने की जरूरत है। और सारे धार्मिक नेता जितने हैं, मैं उन तमाम से यह आग्रह करूंगा कि पीएफआई की हकीकत मुसलमानों के सामने रखे। ठीक। खैरुद्दीन साहब, आपने सुना मौलाना कादरी ने क्या कहा। कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ है, मैं कैप्टन रिजवी आऊंगी आपके पास, लेकिन खैरुद्दीन साहब, अभी आपने सुना मौलाना कादरी ने क्या कहा। उन्होंने ज़हनी तौर पर एक सफाई का जिक्र किया, सही को सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत का, इच्छा शक्ति का जिक्र किया। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर पीएफआई की जानिब से अगर जो है ना कोई ऐसा खिलाफ जिसकी आप मजम्मत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपके अपने बयान आपको लीगली मुश्किल में डाल चुके राशिद खान जी। तो आइंदा से जब आरोप लगाइएगा तो सबूत के साथ लगाइएगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। और कम से कम हिंदू मुसलमान राजनीति में कर लीजिए, लेकिन देश की सुरक्षा पर हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। मौलाना कादरी 20 सेकंड है आपके पास, मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है प्लीज।
देखिए अदिति जी, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है और बहुत सारे लोग मुझसे भी कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं भी आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, एक दरगाह से वाबस्ता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि भाई दूसरे तंजीम जो है जब सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं तो मुसलमानों को इस बात की इजाजत क्यों नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपको सेल्फ डिफेंस की इजाजत है। हैदराबाद में, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में कई ऐसे मार्शल आर्ट्स के एकेडमीज है जहां पर आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव है, माफी के साथ मैं आपको यहीं पर रोकूंगी। आप सभी